तो नया साल आने वाला है 2022। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि यार 2020 और 2021 अच्छा नहीं रहा, पर इन चीज़ों पे आपको बिलीव करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यही टाइम है जहां पर दूसरे लोगों का टाइम अच्छा नहीं चल रहा, आपका टाइम अच्छा चलना चालू हो सकता है। क्योंकि लोग वो नेगेटिव नज़रिया पकड़ के बैठे हैं और आप एक पॉजिटिव नज़रिया पकड़ के और भी पॉजिटिव चीज़ें रीप कर सकते हो और भी पॉजिटिव चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हो अपने लिए। पर्सनली मेरे लिए 20 और 21 दोनों बहुत ही अच्छे साल गए हैं। मैंने नया घर खरीदा, नई मेरी कार आई, ये यूट्यूब चैनल, मेरी एंगेजमेंट हुई, काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं इन 2 सालों के बीच पे। तो गोल सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, पर कैसे करते हैं गोल सिस्टम? काफ़ी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है, और मिस इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, काफ़ी सारी टेक्निक्स लोगों के लिए काम करती हैं, कुछ लोगों के काम नहीं करती। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं गोल्स बनाता हूँ बट वो सक्सेसफुल नहीं होते, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते। अब वो क्यों नहीं कर पाते उसके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप एक डायरी निकालिए, एक नोटबुक निकालिए और उस पर लिखना चालू कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। चालू करते हैं हम नंबर 1 गोल के साथ। नंबर 1 गोल है यहां पर रिलेशनशिप गोल्स। अब मैं थोड़ा कैमरा को थोड़ा पास लेके आता हूं ताकि आपको दिखाई दे। मेरा चेहरा थोड़ा कटेगा बट ये आपका देखना जरूरी है। तो यहां पर मैंने लिखा है रिलेशनशिप गोल्स। अब ये रिलेशनशिप गोल्स 2 तरीके के होते हैं। एक तो आपका पर्सनल गोल, आपका रिलेशनशिप आपके खुद के साथ। अब ये वाला जो रिलेशन है, इसको हम बहुत ही ज़्यादा सैक्रिफाइस करते हैं। हमेशा हमारी जो विशेष है, हमारी जो वांट्स है, हम उसको साइड पर रख देते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंडिया में है इंटरकास्ट मैरिज का। किसी को कोई पर्सन पसंद आता है पर उनकी फैमिली बोलती है कि नहीं, ये लड़का तेरे लिए अच्छा नहीं है, या कुछ बोलते हैं कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, इस लड़के के साथ शादी मत कर, नहीं तू हमारी कास्ट में ही शादी करेगी या करेगा। अब उससे क्या होता है, उससे एक डिवीजन क्रिएट हो जाता है एक पर्सन की पर्सनालिटी में, कि वो ये सोचता है कि वो उसकी खुद की खुशी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उसके पेरेंट्स और उसकी सोसाइटी की इमेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो उसको इंपॉर्टेंस मारने लग जाता है। अब उससे क्या होता है, उसकी लाइफ में जो भी चीज़ें आती है उसकी लाइफ में उसको खुशी नहीं दे पाती, क्योंकि वो ये सोचता है कि अगर दूसरे लोग खुश नहीं हैं तो मैं भी खुश नहीं हो सकता। तो अगर दूसरे लोगों की खुशी पहले आती है तो आपको ये चीज़ पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपना पर्सनल रिलेशनशिप अपने साथ करना बहुत ज़रूरी है। क्या आप अच्छी रेस्ट ले रहे हो? क्या आप अपने आप को वो चीज़ें दे रहे हो जो आप डिजर्व करते हो? मानिए अगर आपके पास अभी एक बच्चा होता, आपका खुद का एक बेटा बेटी होती, क्या आप उसको इतना प्यार देते जितना आप अपने आप को दे रहे हो? या क्या आप अपने आप को इतना प्यार दे रहे हो जितना आप उस अपने बच्चे को देते? तो ऐसे करके सोचिए। उसके बाद पहले आपको पर्सनल लेवल पे लिखना है कि सेल्फ लव क्या है, मैं क्या सेल्फ लव देता हूं। पहले एनालाइज कीजिए, क्या करता हूं मैं अपनी लाइफ में, क्या करती हूं मैं अपनी लाइफ में। सेल्फ लव को डिफाइन कीजिए अपनी लाइफ में। फिर उसके बाद गोल बनाइए कि क्या चाहते हो आप 2022 में हो आपके लिए, कौन सी चीजें पर आप काम करना चालू करोगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ लव का, कि क्या आप अपने आप को इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि आप अपने आप को थोड़ा सा पुश करते रहोगे ताकि आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाओ, कि आप अपनी बिलीव्स को चैलेंज करो। बिलीव्स के बारे में बात करने वाला हूं, उसके बारे में एक अच्छा सा इंफॉर्मेशन दूंगा, बट यहां पर हम रहते हैं अभी, तो उस चीज़ के बारे में फोकस कीजिए। लव योर सेल्फ दैट मच दैट यू आर विलिंग टू ब्ला ब्ला ब्ला, यू आर विलिंग टू challenge yourself, you're willing to go into uncomfortable situations, you're willing to apply for that new job, you're willing to start the new business। तो पहले अपना पर्सनल रिलेशनशिप सेट कीजिए। उसके बाद ये लिखिए कि दूसरों के साथ आप कैसा रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं। अब क्या आप डेट पे जाना चाहते हैं अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ, या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ, कितनी बार जाना चाहते हैं, कैसे आप उनको अपना लव दिखाना चाहोगे, गिफ्ट्स के थ्रू, या फिर आप अपना फुल अटेंशन दे सकते हो
और ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट दे सकते हो आप किसी को भी, अपने दोस्तों को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी फैमिली को, और वो है फुल अटेंशन। जब किसी को आप अपना टाइम देते हो, जब कभी आप किसी को अपना अवेयरनेस देते हो, तो उस पर्सन के ऊपर आप बहुत ही बड़ा एहसान तो नहीं कर रहे, बट उनकी बहुत ही ज़्यादा मदद कर रहे हो, क्योंकि सबके अंदर एक डीप ट्रॉमा है कि उनकी कोई सुनता नहीं है। हर किसी के अंदर एक डीप ट्रॉमा है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। और जब भी कभी आप एक पर्सन को वैल्यू देते हो तो आपको क्या होता है, आपको एक खुशी मिलती है और आपके पास भी वो चीज़ ऑटोमेटिकली आती है। तो रिलेशनशिप गोल। नेक्स्ट है फाइनेंस एंड ट्रेड। फाइनेंस एंड ट्रेड, अब मैंने ट्रेड इसलिए डाला है क्योंकि हम हमेशा जब पैसों की बात सोचते हैं, हम हमेशा मनी पे ही फोकस्ड रहते हैं। जब भी कभी फाइनेंस की बात सोचते हैं, हम हमेशा मनी पे ही फोकस रहते हैं कि उसने मुझे कितने पैसे दिए, उसने मुझे कितने दिए। क्या आपने कभी ये सोचा कि दिवाली पे जो मिठाई के डब्बे आए वो भी पैसों से आए? किसी ने एक्चुअली खरीद के वो मिठाई का डब्बा लेकर आए, तो वो भी एक तरीके से एक एनर्जी है। तो कभी भी आपके पास कोई ट्रेड आता है, कभी भी कोई गिफ्ट आता है, तो उसको आप ये सोचिए कि आपके पास पैसा आया है। जितना आप उस पर ध्यान डालोगे उतना ही आपको आपकी लाइफ में पैसे बढ़ते हुए जाएंगे। तो आप ये लिखिए कि कितना मनी चाहते हैं, कितना ट्रेड चाहते हैं आप अपनी लाइफ में। उसके बाद कैसे आप अचीव करोगे। अब यहां पर बहुत ही क्रिटिकल चीज है, आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपको कैसे लगता है। मान लो अगर आप चाहते हो 10 करोड़ रुपए आपकी लाइफ में आए, तो आप ये सोचो कि आप कैसे सोचते हो कि वो आपकी लाइफ में आने चाहिए, या आपको कैसे लगता है कि आपकी लाइफ में आना चाहिए। ये मत लिखना मुझे लॉटरी चाहिए, ये चाहिए। लॉटरी की बात सही है, बट उससे भी ईजियर तरीके हैं, थोड़े टेढ़े वेढ़े हैं, बट वो ईजी है। तो ये सोचिए कि आपकी लाइफ में वो पैसे कैसे आ सकते हैं। अगर आपको लगता है आपको वो बिजनेस चालू करना चाहिए, जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 4th पे, या आपको वो जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो ज़रूर कीजिए। वो एक एक्शन हो सकता है। तो ये लिखिए कि कौन सा एक्शन लेना चाहोगे, और उसके बाद ये लिखिए कि ये मैं चाहता हूँ कि इतने पैसे मेरी लाइफ में आए। अब मेरी कौन सी ऑब्स्टिकल्स होंगी, कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी जिनको मेरे को फिक्स करना पड़ेगा। अब उसमें से एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मेरी बिलीफ सिस्टम, तो वो ज़रूर लिखिए कि आपको कौन सी ऐसी लगती है, कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स लगती है जो आपको अचीव नहीं करने दे सकती है वो लाइफ। क्या आपको लगता है आपको कोई स्किल पे काम करना चाहिए? क्या आपको लगता है आपको वापस कॉलेज जाना चाहिए, एक डिप्लोमा लेना चाहिए? कुछ भी हो सकता है, वो चीज़ लिस्ट कीजिए। अब उसके बाद आप उस पर रोज़ एक्शन लोगे। जो चीज़ आप चाहते हो, जो चीज़ आपने एक्शन लिस्ट बनाई है, उस एक्शन लिस्ट पे आप रोज काम करना चालू करोगे। धीरे धीरे एक बिट बाय बिट काम करना चालू करोगे। और नए साल की वेट मत कीजिए, अभी से ही चालू कीजिए। क्योंकि एक बहुत ही बड़ी बात है, जब भी कभी आप गोल सिस्टम बनाते हो और आप ये बोलते हो कि मैं नए साल से चालू करूंगा, तो वो नया साल कभी नहीं आता। अगर आपको चालू करना है तो आपको अभी के टाइम पे ही चालू करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पर हेल्थ एंड फिटनेस। हेल्थ एंड फिटनेस में आप ये लिखिए आप कौन सी, आपकी बॉडी टाइप कैसी होनी चाहिए, आपको कौन सी टाइप की बॉडी चाहिए। अगर आप चाहते हो आपका वेट कम हो, या आप चाहते हो आपकी बॉडी बहुत मस्कुलर हो, तो उसके बारे में गोल लिखिए, कैसी टाइप की बॉडी चाहते हो आप। उसके बाद ये लिखिए कौन से एक्शंस लेने चाहिए आपको। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि आपको अगर जिम जाना चाहिए तो जिम के बारे में लिखिए। अगर आपको अपनी जो ईटिंग हैबिट्स है उसको कंट्रोल करना चाहिए, वो लिखिए। अगर आप ईटिंग हैबिट्स कब कब करते हो, कौन से टाइम पे करते हो, वो भी लिखना चाहिए कि मेरे को यूजुअली रात को भूख लगती है, तो मेरे को सिर्फ रात के टाइम पे फोकस करना है। एक 80-20 रूल है, बहुत ही ज़्यादा फेमस रूल है। वो बोलते हैं कि जो 20% का जो आप काम करते हो वो 80% रिजल्ट देता है। तो आपके दिन में आप ऐसी कौन सी चीज़ खा रहे हो, पी रहे हो, जो 20% ही खा रहे हो, बट वो आपको 80% रिजल्ट दे रही है, 80% आपका वेट बढ़ा रही है, या 80% आपका वेट कम कर रही है, जो भी आपका गोल है। तो वो 80-20 रूल को हमेशा याद रखिए। एक्शन कौन से लेने चाहिए, उसके बाद व्हाट इफ आई डू नॉट डू, ये लिखिए कि अगर मैं ये गोल अचीव नहीं कर पाया तो क्या होगा। अब ये लिखिए कि अगर मैंने ये गोल अचीव नहीं किया तो मेरे लिए क्या प्रॉब्लम आ सकती है। आप ये लिख सकते हो अगर मैंने वेट कम नहीं किया तो मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, मेरी शादी नहीं होगी। तो एक तरीके से आप एक हल्का सा डर बनाइए उस चीज़ में, क्योंकि हर एक चीज़ कैरेट और स्टिक पे काम करती है। आप हमेशा उस चीज़ के पास ज़्यादा जाते हो जो आपको लगता है आपके लिए अच्छी है,
पर अभी के टाइम पे आपका वेट इसलिए कम नहीं हो रहा क्योंकि आप ये सोचते हो कि ये मेरा वेट जो है मेरी बॉडी में रहना चाहिए, क्योंकि जब तक ये वेट मेरी बॉडी में है तब तक मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। उसके बारे में मैं और डिटेल में बात करूँगा, वो ग्रीन टेक्स्ट में लिखा हुआ मैंने, उसके बारे में और बात करूँगा डिटेल में। नेक्स्ट है यहाँ पर करियर और बिजनेस। कौन सा करियर और बिजनेस गोल आप अचीव करना चाहते हो? आपको लगता है आपको एक स्टार्टअप चालू करनी चाहिए सॉफ्टवेयर बिजनेस में, तो वो चालू कीजिए। आपको लगता है आपको एक नया करियर चालू करना चाहिए, यूट्यूब वीडियोस बनाना चालू करना चाहिए, तो ज़रूर कीजिए। अब एक बात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बारे में बात करूँगा यहाँ पर। एक बात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो भी आप एक्शन ले रहे हो, जो भी आप गोल बना रहे हो, अब मान लो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में पैसे आए और आपको एक आइडिया आता है कि मुझे एक बिजनेस चालू करना चाहिए। आप बिजनेस पे काम करना चालू करोगे और आप एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाओगे, आप एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाओगे जहां पर आप एक तरीके से मैग्नेट बन जाओगे। तो सारी की सारी अच्छी चीजें आपके पास आती रहेगी और सारी की सारी बुरी चीजें निकलती भी जाएगी, क्योंकि वो आपकी वाइब्रेशन से मैच नहीं होती। अब इससे क्या होता है, जब भी कभी आप उस स्टेट पे होते हो, अब आपको चाहे ना चाहे उस बिजनेस से सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, बट आपको दूसरी चीजों से भी मिल सकती है। तो एक्शन लेने का बहुत ही ज्यादा जरूरी यह है कि जब भी कभी आप एक्शन लेते हो तो आपको क्या होता है, आपको एक तरीके से उस वाइब्रेशन में आ जाते हो जहां पर आपको और भी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आने लग जाती हैं। तो बिजनेस प्रमोशन, जो भी चीजें आप चाहते हो उसके बारे में लिखिए, कौन से एक्शंस आपको लेने चाहिए, नए स्किल्स सीखने चाहिए, बॉस से बात करनी चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए, जॉब अप्लाई करनी चाहिए, इन्वेस्टर्स से बात करनी चाहिए, कुछ भी आइडिया हो सकता है उसके बारे में लिखिए। या फिर आपको, अगर आप सिंपल आपका पहला स्टेप ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना है अपना बिजनेस प्लान, तो वो भी एक पहला स्टेप होगा। नेक्स्ट चीज है यहाँ पर पर्सनल डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअलिटी। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए करना चाहते हो, आपकी खुद की अच्छी वेलबींग के लिए करना चाहते हो? आप रीडिंग चालू कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा काम आती है और मेरे को बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है रीडिंग। और मैं हमेशा अपने आप को फोर्स करता हूँ कई बार कि मैं ये रीड करूँ। अगर रीड भी नहीं कर सकता तो मैं यूट्यूब पे काफ़ी सारी ऑडियो बुक्स है, यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं जो मैं देख सकता हूँ, जो मेरे खुद की पर्सनल डेवलपमेंट के लिए है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप जानते हो कि आप करेक्ट पाथ पे हो, आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कर रहे हो, तो मैं आपको कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा, क्योंकि आप सही पाथ पे हो इस चीज़ पे कि आपने अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाना चालू किए हैं, उसके लिए कंग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट चीज़ है कोर्सेज ले सकते हो आप, ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज भी हैं। और यहाँ पर TM मैंने लिखा है, एक है टोस्ट मास्टर्स करके एक चीज़ है। टोस्ट मास्टर्स मैं पर्सनली जाता रहा। आप जाते हो एक उस ग्रुप में और उस ग्रुप पे आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो, लोगों के सामने इंग्लिश में पब्लिक स्पीकिंग करते हो और आप एक बहुत ही अच्छा स्किल डेवलप करते हो। तो वो टोस्ट मास्टर्स मैं बहुत ही ज़्यादा हाईली रेकमेंड करता हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पर मेडिटेशन, योगा, एफर्मेशंस, कुछ भी आप स्पिरिचुअल पैथ पे आप करना चाहो नए साल पे, उसके बारे में गोल्स लिखिए। और अगेन एक्शंस क्या लेना चाहते हो, आप नए साल में कौन से एक्शंस लेना चाहते हो उसके बारे में डिटेल करके लिखिए। मैं 5 बार मेडिटेशन करना चाहता हूँ हफ्ते में, और 2 बार मैं योगा करना चाहता हूँ, मैं 4 बार जिम जाना चाहता हूँ, मैं हर रोज़ अपने बिजनेस पे काम करना चाहता हूँ, मैं हर रोज़ जॉब अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं हर रोज़ अपना बजट बनाना चाहता हूँ, मैं हर रोज़ चाहता हूँ कि मैं अलग अलग तरीके से आइडिया सोचूं कि मैं कैसे पैसे कमा सकता हूँ, मैं हर रोज़ चाहता हूँ कि मैं अपना सेल्फ लव दिखाता रहूँ एफर्मेशंस बोल के या लोगों को फ़ोन करके उनसे हाल चाल पूछना। मैं हर रोज़ अपनी बॉडी के नरिशमेंट करता हूँ बाय ड्रिंकिंग प्रोटीन स्मूदी या आलमंड्स या कुछ भी चीज़ खाना चाहते हो उन चीज़ों से अपनी बॉडी को नरिश करता हूँ। एक्शन लिस्ट बनाइए, एक्शन लिस्ट को आप फिर एग्जीक्यूट करते रहिए। और यहाँ पर मैंने कोई गोल्स हों आपके पास, अदर्स यहाँ पर ट्रैवलिंग, फैमिली, होम, कोई भी गोल हो उसके बारे में लिखिए, बट वही सेम स्ट्रक्चर रखिए। क्या चाहते हो आप, कौन सी चीज़ें आपको रोक सकती है, और तीसरी चीज़ कि कौन सी चीज़ों पे आपको रोज़ एक्शन लेना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप चालू करोगे,
ये चीज़ों पे आप चालू करोगे, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो रेड में टेक्स्ट है, कि पहले पहले तो आप हर एक एरिया में आप असेस करोगे, एनालाइज करोगे कि आप कहाँ खड़े हो। हर एक चीज़ पे आप एनालाइज करोगे, ये सोचोगे कि आप करंटली कहाँ खड़े हो। आप या तो पॉजिटिव चीज़ पे होंगे या तो नेगेटिव साइड पे होंगे। मान लो आप चाहते हो कि आपका वेट कम हो, है ना, और काफ़ी बार तक आप कोशिश कर रहे हो, काफ़ी सालों से आप कोशिश कर रहे हो, नए नए गोल्स बनाते हो कि मैं अपना वेट कम करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, पर कम नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि एक एलिमेंट मिसिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट, वो है एक्शन का। आप एक्शन नहीं लेते उस चीज़ पे, ज़्यादा टाइम पर एक्शन नहीं लेते। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आप कहाँ से चालू करते हो, कहाँ से चालू करते हो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपका वेट कम हो, और अगर आप ये बोलते हो मैं बहुत मोटा हूँ या मैं बहुत मोटी हूँ, मुझे ये वेट कम करना है, तो आप कौन सी वाइब्रेशन पे हो? आप ये बोलते हो कि ये जो एनर्जी मेरी बॉडी में है ये नहीं चाहिए मुझे, ये एनर्जी मेरी बॉडी में जो है मुझे नहीं चाहिए, इसको निकालो। अब क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलती है कि जो चीज आप सोचते हो वही चीज आपके पास मिलती रहेगी। तो अगर आप बोल रहे हो कि ये चीज मेरे साथ नहीं हो, ये एनर्जी मेरे से दूर निकले, तो क्या कर रही है? वो सिर्फ एनर्जी वापस आपकी लाइफ में आ रही है। तो कहां से चालू करते हो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप यहां से चालू करते हो कि मैं बहुत मोटा हूं, मैं बहुत मोटी हूं, सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है आपके पास, तो आप उसको दूर कर रहे हो। दूसरी चीज, या आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो, अरे मैं बिल्कुल पतला नहीं हूं, मैं बिल्कुल मोटा नहीं हूं, मैं बिल्कुल मोटी नहीं हूं, मैं आराम से ये वेट लूज कर दूंगा। तब क्या हो? आप डिल्यूजनल हो, आप भटके हुए हो, आप बिल्कुल सेंटर्ड में नहीं आके सोच रहे। आप ये सोचिए कि आपकी बॉडी में एनर्जी स्टोर्ड है, बिल्कुल न्यूट्रल प्लेस पे, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ये सोचिए कि आपके पास ये एनर्जी स्टोर्ड है। अब आप ये सोचिए कि मैं चाहता हूं कि मैं इस एनर्जी को रिलीज करूं, इस एनर्जी को रिलीज करूं। रिलीज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि कई बार हम बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू लूज वेट, आई वॉन्ट टू लूज वेट। अगर आपकी चाबी खो जाती है तो आप क्या करते हो? अगर आपकी चाबी खो जाती है या कुछ भी चीज खो जाती है, आप उसको ढूंढने की कोशिश करते हो। सो वेन एवर देयर इज लॉस्ट यू ट्राई टू फाइंड। अगर आप रिलीज करते हो उसको, तो आपकी खुद का जो इंटेंशन ये है कि आप उसको जाने दे रहे हो, यू आर लेटिंग इट गो। तो आप उस न्यूट्रल प्लेस पे आके ये बोलिए कि आई वॉन्ट टू रिलीज दिस वेट, आई वॉन्ट टू लेट इट गो। और उसके बाद आप ये सोचिए कि आप उसको कैसे रिप्लेस करोगे। आप ये सोचिए कि इस एनर्जी को रिप्लेस करूंगा मैं अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। मैं जितनी ये एनर्जी रिप्लेस करूंगा उतनी पॉजिटिव माइंडसेट मेरे पास आता रहेगा, या उतनी हेल्दी ईटिंग मैं करता रहूंगा। तो वो बहुत जरूरी है, एसेस करना ऑनेस्टली आप कहां खड़े हो। अब ये कोई सी भी चीज पे अप्लाई हो सकती है। पैसे अगर आपकी लाइफ में नहीं है, ये मत बोलिए कि मैं बहुत ही ज्यादा गरीब हूं, मुझे बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो? वही सेम नेगेटिव चीज रोटेट कर रहे हो। आप ये सोचिए कि पैसा मेरी लाइफ में ठीक है, मानता हूं कम है, बट इतना भी कम नहीं है कि मैं भूखा रह रहा हूं। मेरी लाइफ में पैसा है, अब उसी पैसे को मैं और बढ़ाना चाहता हूं, उसी पैसे को मैं और बढ़ाना चाहता हूं। मैं बाहर के पैसे अंदर नहीं लेके आना चाहता, मैं उसी पैसे को बढ़ाना चाहता हूं। तो क्या होता है? वो जो पैसा आपकी लाइफ में है वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाता है। और मैं ये भी बोलता हूं कि मेरी लाइफ में जो चीजें आ रही है, जो एनर्जी मेरी आ रही है, उस एनर्जी को भी मैं बढ़ाना चाहता हूं। तो असेस कीजिए। नेक्स्ट है लिख कर करना है ये चीज। 5, 10, 20, 15 पेजेस पे लिखते रहिए। ये देखो, ये मेरी डायरी है और ये मेरे 2019 गोल्स हैं। अब यहां पर मैं हमेशा कुछ ना कुछ चीजें लिखता रहता हूं। देखो, फोकस, और कैसे फोकस स्टेट, फिजियोलॉजी, सक्सेस साइकिल, अलग अलग चीजें मैं लिखता रहता हूं। और हर टाइम मैं अपने गोल पे जाता हूं। प्रॉब्लम्स टू बी फेस्ड, थिंग्स, जॉब विल डिमांड मोर टाइम, Amazon क्लियर चेंजिंग रूल्स, Amazon हाई। मैं Amazon का बिजनेस करता था, उसके बारे में लिखा है यहाँ पर। बट अलग अलग चीजें आप लिख सकते हो, एफर्मेशंस। और लिख कर जब आप करोगे, आपकी जो फोकस है बढ़ता रहेगा। आप जितना उस पर फोकस डालोगे उतनी ही आपकी एनर्जी बढ़ती रहेगी। तो
लिख कर करिए। रेगुलर एक्शन लेते रहिए फ्रॉम अ स्टेट ऑफ डिटैचमेंट, रेगुलर एक्शन लेते रहिए फ्रॉम अ स्टेट ऑफ डिटैचमेंट। उसके बाद मैं और डिस्कस करूंगा थोड़ी देर बाद। अब आपको अपनी बिलीफ सिस्टम पे एनालाइज करना है, आपकी बिलीफ सिस्टम क्या कहती है। देखो, आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा उन चीजों के पास ज्यादा जाता है जो उसको लगता है उसके लिए अच्छी है, और उन चीजों से दूर भागता है जो उसको लगता है उसके लिए अच्छी है। मैंने शायद गलत बोला। आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा उन चीजों के पास ज्यादा जाता है जो उसको लगता है उसके लिए अच्छी है, और उन चीजों से दूर भागता है जो उसको लगता है उसके लिए खराब है। तो यहां पर मैंने एक इंसान बनाया है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है। ये खराब चीज के पास जा रहा है क्योंकि ये सोचता है कि वो अच्छी है। यहां पर मैंने गुड लिखा है, मेरे को लगता नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मैं कैमरा को थोड़ा पास लेकर आता हूं। यहां पर आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बोलता है कि यहां पर ये गुड है और यहां पर ये बैड है, पर मैं बैड चीज के पास इसलिए जाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरे लिए गुड है। अब वो कैसे हो सकता है? अगेन, ये आपको शैडो वर्क पे वापस फोकस करना पड़ेगा। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सोचता है कि आई बेटर होल्ड ऑन टू दिस वेट, मैं इस वेट को पकड़ के रखूं क्योंकि मैं वर्दी नहीं हूं, मैं अच्छे वेट के लिए वर्दी नहीं हूं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे वर्दी नहीं माना। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा ये बोला कि तू नालायक है, तू कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, तो फिर मैं कभी भी वो वेट अचीव नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने बोला था ये। उसके बाद बेटर टू बी अनसक्सेसफुल, आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सोचता है कि मैं अच्छा हूं कि मैं अनसक्सेसफुल रहूंगा, क्योंकि अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो मेरे पेरेंट्स मेरे से पैसे मांगेंगे, या अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार नहीं करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी फैमिलीज में हमारे पेरेंट्स हमेशा उन बच्चों को सपोर्ट करते हैं जो पढ़ाई में अच्छे हैं, और जो दूसरा बच्चा होता है जो पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, तो उसको अटेंशन चाहिए होता है उसकी लाइफ में, तो वो क्या करता है, वो बच्चा वो शैतानी करने लग जाता है। वो शैतानी करने लग जाता है इस होप में कि उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट दें या उसके पेरेंट्स उसको अटेंशन दें। तो जब कभी वो अटेंशन मांगता है तो वो अटेंशन नेगेटिव चीज़ों से मांगनी पड़ती है क्योंकि उसकी पॉजिटिव चीज़ें अच्छी नहीं है। तो आपके दिमाग में एक सबकॉन्शियस माइंड बिलीफ बन जाती है कि मैं अनसक्सेसफुल ही रहूं, क्योंकि जब तक मैं अनसक्सेसफुल रहूंगा तब तक मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करेंगे, या तब तक मेरे पेरेंट्स मेरे पे अटेंशन डालते रहेंगे। अब ये बहुत ही स्टूपिड बिलीफ है अगर आप सोचो। अभी अडल्ट लाइफ में हमारी ये चीज़ वैलिड नहीं है, पर हमारा जो ईगो माइंड है, हमारे एक जो अनकॉन्शियस माइंड है, जिसके बारे में बता चुका हूं, चाहे शैडो वर्क के ऊपर मैंने वीडियो डाल रखा है, वो जरूर देखिए और मैं लिंक में जरूर डालूंगा। शैडो वर्क, आपका जो शैडो माइंड है या चाइल्ड माइंड है, आपका इनर चाइल्ड, वो ये सोचता है कि उसको सिर्फ और सिर्फ अटेंशन चाहिए उसके पेरेंट्स के लिए। अब उसके बीच में कोई भी चीजें आए वो कुचल देगा, क्योंकि उसको चाहिए उसके पेरेंट्स का अटेंशन। सक्सेस नहीं चाहिए, मुझे पेरेंट्स का अटेंशन चाहिए। पैसे नहीं चाहिए मुझे, मेरे को सिर्फ पेरेंट्स का अटेंशन चाहिए। तो ऐसे करके आप वो चीजों को रिजेक्ट कर सकते हो अनकॉन्शियसली। इसलिए आपकी बिलीफ जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटर टू बी पुअर बिकॉज आई हेट रिच, इससे अच्छा मैं गरीब ही रहूं क्योंकि मुझे अमीर लोग पसंद नहीं है। मेरे नेबर्स जो थे वो बहुत ही अमीर थे, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं थे, और उनमें बहुत ही गंदा एटीट्यूड था। उनका एटीट्यूड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। और तभी जब भी मैं बच्चा था तभी मैंने ये बिलीफ मान ली कि अमीर लोग अच्छे नहीं होते, अमीर लोग बिल्कुल खराब होते हैं, अमीर लोगों को और टैक्स देना चाहिए, अमीर लोगों को गरीब लोगों की हेल्प करनी चाहिए, अमीर लोग हमेशा सक्सेसफुल होते रहते हैं, गरीब लोगों की हेल्प नहीं करते, अमीर लोगों को हमको सपोर्ट करना चाहिए, अमीर लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटते हैं। ये सब और सब नेगेटिव बिलीफ्स हैं, और वो नेगेटिव बिलीफ्स को आपको देखना जरूरी है। अगर जब तक आप देखोगे नहीं तब तक वो रहेंगी आपके माइंड में, और तब तक वो पैटर्न्स, वो लाइफस्टाइल आपकी चलती रहेगी। तो ये जानना जरूरी है, आपको आपकी डेफिनेशन जो है उसको चेंज करना है। जो चीजें खराब है उनको आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ये गुड नहीं है, ये एक्चुअली बैड है। और गुड क्या है, उसका बिल्कुल ऑपोजिट। तो आपका जो माइंड है आपको बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा, इस तरफ गुड की तरफ फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है यहां पर टेक एक्शन। आपकी जो पूरी फिजिकल चीज है, यहां पर जो एक्सपीरियंस आप ले रहे हो, 3 चीजों से बना हुआ है, इमोशनल, स्पिरिचुअल और आपकी फिजिकल लाइफ। इमोशनल एनर्जी, मेंटल एनर्जी और फिजिकल।
हम हमेशा हमारी एफर्मेशंस बोलते रहेंगे, हम गुड मूड में रहेंगे, सब कुछ चीज़ें अच्छी करते रहेंगे, पर जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक आप उस बिलीफ को चेंज नहीं कर पाओगे ढंग से। तो आपको एक्शन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है अटैचमेंट बिल्कुल मत रखिए। एक्शन लेते रहिए पर अटैचमेंट मत रखिए कि मैं बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरे को बिजनेस में इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए, मैं उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे वो जॉब मिलनी ही चाहिए। क्या पता आप उस जॉब के लिए अप्लाई करो और आपकी रेज्यूमे उसके डेटाबेस पे रहे 2 साल तक, और 2 साल के बाद एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनी उस कंपनी को खरीदती है और वो देखती है कि आपकी रेज्यूमे उनकी डेटाबेस पे है, तो वो आपको कॉल करती है, बोलती है कि आप आइए यहाँ पर इंटरव्यू दीजिए मैनेजर पोजीशन पे या सीईओ पोजीशन के लिए। तो आप जहां पर एम कर रहे थे उसके कहीं ज़्यादा आपको चीज़ मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ आपके पैशन पे, आपकी जो एक्साइटमेंट है उस पर एक्शन लेने से और उस पर अटैचमेंट नहीं रखने से। लास्ट यहां पर 2 चीज़ें लिखी है, डू नॉट रन फ्रॉम नेगेटिव पेन, डू नॉट रन फ्रॉम नेगेटिविटी और डू नॉट रन फ्रॉम पेन। कोई भी पेन आता है आपके दिमाग में, कोई भी नेगेटिव चीज़ आपके लाइफ में आती है तो आपके पास बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है। डायरी निकालिए और लिखना चालू कीजिए कि ये नेगेटिव चीज़ कैसे आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट कर रही है। मेरा बिलीफ वाला वीडियो देखिए, मेरा शैडो वाला वीडियो देखिए और उसके बाद आप एनालाइज कीजिए। शैडो पे मैं एक बहुत ही बड़ा वीडियो लेकर आने वाला हूँ, उस पर मैं बिल्कुल डीप डाइव करने वाला हूँ और उसके बाद एक मेडिटेशन भी आने वाला है। और लास्ट, लव और सपोर्ट देते रहिए अपने आप को, हमेशा अपने आप को लव और सपोर्ट देते रहिए। कोई गोल अचीव नहीं हुआ कोई बात नहीं, शायद मैं भी रेडी नहीं हूं, पर मैं पहले वाले जो स्टेप पे था उससे बढ़ चुका हूं, मैं उस स्टेप पे नहीं हूं, मैं उससे ज़्यादा बढ़ चुका हूं, क्योंकि फेलियर भी एक पॉजिटिव स्टेप है। जब भी कभी आप नज़रिया चेंज करोगे तो आपकी वो नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिव रिजल्ट है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी। सो मैं जानता हूं ये वीडियो लंबा हो चुका है और मैं चाहता हूं कि आप ये चीज़ फॉलो कीजिए, क्योंकि इन चीज़ों को करते हुए मेरे को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली है और ये वीडियोस बनाने में मेरे को बहुत टाइम भी लगता है इन चीज़ों को नोट डाउन करने के लिए, और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि आप ये चीज़ फॉलो कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसे सक्सेस मिल रही है। आपकी स्टोरी है मेरे साथ शेयर कीजिए और मैं इस चैनल पे ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड आई लव यू ऑल टू मच एंड मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि उनको भी सक्सेस मिले। सो थैंक यू एवरीवन एंड अ हैप्पी न्यू ईयर।